मूवी की शुरुआत में हमें एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जहां पर एक स्पेसशिप में कुछ साइंटिस्ट एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उस खराबी की वजह से जिस चूहे पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो साइज में काफी बड़ा, पावरफुल और खतरनाक होकर वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। और अब वहां सिर्फ एक ही साइंटिस्ट जिंदा रह जाती है। वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी के ऑनर क्लेयर को मैसेज भेजती है कि इधर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और यहाँ मेरे अलावा सब मर चुके हैं, तो प्लीज तुम अब स्पेसशिप का दरवाजा खोल दो ताकि मैं दूसरी स्पेसशिप में जाकर खुद को बचा पाऊं। लेकिन वो ऑनर बहुत खुदगर्ज और लालची थी। वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस स्पेसशिप का दरवाजा अनलॉक करूंगी, तुम अपने साथ वो वायरस के सैंपल भी लेकर आओ जिससे वो चूहा इतना खतरनाक और जानलेवा बन गया था। तुम किसी तरह वो सैंपल ले आओ, मैं ये दरवाजा खोल दूंगी। किसी तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर की बात मानकर उस वायरस के सैंपल ले लेती है और वो वायरस वापस उस दरवाजे की तरफ ले आती है। क्लेयर अपने वादे के मुताबिक वो वायरस देखकर दरवाजा खोल देती है और वो साइंटिस्ट एक दूसरी शिप में बैठकर देखती है कि वो चूहा एक्सपेरिमेंट से पहले काफी छोटा था, अब वो काफी बड़ा हो गया है और देखते ही देखते वो पहली वाली शिप को ब्लास्ट कर देता है। वो साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दूसरे शिप में चली जाती हैं और वो शिप में बैठकर जमीन की तरफ आ ही रही थी कि उस ब्लास्ट की वजह से वो देखती है कि उसकी अपनी शिप भी काफी डैमेज हो चुकी है और देखते ही देखते उसकी शिप भी ब्लास्ट हो जाती है। अगले सीन में हमें डेविस को दिखाया जाता है जो कि एक मिलिट्री का सोल्जर रह चुका था, लेकिन अब उसकी जॉब कहीं और थी जहाँ वो गोरिल्लाज को ट्रेन करता था। डेविस उन गोरिल्लाज के साथ काफी फ्रेंडली था, उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव भी करता था। वहाँ हम एक व्हाइट गोरिल्ला को देखते हैं जो कि गोरिल्लाज में काफी रेयर पाया जाता है। डेविस का सबसे ज्यादा उस व्हाइट गोरिल्ला से ही लगाव था। वो आपस में फ्रेंड्स की तरह रहते और इशारों में बातें किया करते थे। वो व्हाइट गोरिल्ला रेयर होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी था जो डेविस की हर बात मानता और उसकी किसी भी बात को नहीं टालता। फिर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट वाला शिप जिसमें वायरस था, वो शिप अपने वायरस के साथ साथ 3 अलग अलग जगहों पर जाकर क्रैश कर जाती है। एक वायरस उस व्हाइट गोरिल्ला के पास आकर गिरता है, दूसरा वायरस रिवर में और तीसरा वायरस जंगल में जाकर कहीं गिर जाता है। वो वायरस जंगल में गिरा ही था कि उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है। दूसरे वायरस को गलती से वो व्हाइट गोरिल्ला सूंघ लेता है। उसे सूंघते ही उस गोरिल्ला को कुछ होने लगता है। अगले दिन जब डेविस वापस काम पर आता है तो वो ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उस व्हाइट गोरिल्ला ने दूसरे गोरिल्ला को मार दिया था। डेविस देखता है कि वो व्हाइट गोरिल्ला खुद भी काफी जख्मी था क्योंकि उसकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे और वो अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ा भी लग रहा था। ये देखकर डेविस समझ जाता है कि इस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ न कुछ जरूर हो चुका है, क्योंकि वो गोरिल्ला पहले की तरह डेविस की बात भी नहीं मान रहा था। डेविस देखता है कि वो व्हाइट गोरिल्ला अब बहुत अजीब बिहेव कर रहा था, इसलिए इस चीज पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेविस पास वाले जंगल में चला जाता है। अपनी तलाश में उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और ये वही बॉक्स होता है जिसमें वो वायरस आया था। डेविस वो बॉक्स देखकर कहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो चुका है जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये बॉक्स आखिर यहाँ आया कैसे। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जिन्हें ये पता चलता है कि उनका शिप अब क्रैश कर चुका है जिसमें वो वायरस भी था। उसका भाई ये समझने लगता है कि वो वायरस अब जाया हो चुका है और वो उधर परी चीजों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देता है, लेकिन क्लेयर गुस्सा नहीं होती। वो काफी चालाक थी, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि स्पेसशिप क्रैश तो जरूर हो चुका है मगर वो वायरस के बॉक्सेस वहीं कहीं जंगल में ही होंगे और इससे पहले कि उस वायरस तक कोई और पहुंचे हमें उन बॉक्सेस को ढूंढकर अपने पास लाना होगा। इसलिए वो अपने ऑफिसर्स को उस क्रैश के आसपास जंगलों में भेज देते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी होती है। वो न्यूज में देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप जंगलों में कहीं क्रैश कर गया था। ये खबर सुनकर उसे काफी दुख होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम डेविस को देखते हैं जो उस व्हाइट गोरिल्ला के चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल में लेकर आया था, क्योंकि वो ये बात जानना चाहता था कि आखिर उसके गोरिल्ला दोस्त के साथ हुआ क्या था। तभी वहाँ वो डॉक्टर साइंटिस्ट आकर कहती है कि इस गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बढ़ रहा है और तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे कि ये सब उसकी बॉडी में एक वायरस फैलने की वजह से हो रहा है। लेकिन डेविस उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद वो डॉक्टर डेविस को समझाती है कि ये वायरस 4-5 जानवरों की पावर्स को मिलाने से बना है और जो कोई भी जानवर इस वायरस को इनहेल कर लेगा उसमें उन जानवरों की पावर्स आ जाएंगी। वहाँ वो किसी तरह डेविस को अपनी बातें समझा देती है। वो देखते हैं कि वो व्हाइट गोरिल्ला साइज में बढ़ता ही जा रहा था और वहीं उस गोरिल्ला को कुछ होने भी लगता है और वो गुस्से में आकर वहाँ तबाही मचा देता है और फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भागने लगता है। डेविस उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह नहीं मान रहा था जैसे पहले मानता था। फिर वहाँ इतनी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और वो उस बड़े हो चुके गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, पर वहीं पर डेविस उनको रोकने की
कोशिश करता है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात ना मानते हुए उस गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देते हैं और वो देखते ही देखते वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो उस वायरस या किसी भी जानवर को ढूंढ रहे थे जिसने वो वायरस सूंघ लिया हो। क्लेयर और उसका भाई उन ऑफिसर्स को जंगल में लाइव देख रहे थे। तभी वहाँ पर वो काफी बड़े जानवर के पाँव के निशान देखते हैं जो दिखने में किसी बड़े हो चुके वुल्फ के पाँव के निशान लग रहे थे। वो सब ऑफिसर्स इतने बड़े निशानों को देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, इसलिए वो उस वुल्फ का पीछा करते हैं। लेकिन वो वुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सबको मार डालता है। वहाँ एक हेलीकॉप्टर उन ऑफिसर्स को बचाने आता है, लेकिन वो वुल्फ जंप करके उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे सीनियर एजेंट्स ने पकड़ लिया था। वो डेविस के साथ साथ उस व्हाइट गोरिल्ला को भी एक प्लेन में कहीं लेकर जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उन एजेंट्स ने उस डॉक्टर साइंटिस्ट लड़की को भी पकड़ लिया है। अब वो उन सबको प्लेन में बिठाकर कहीं लेकर जा ही रहे थे कि एजेंट्स उन्हें बताता है कि हमने अपने टेस्ट से ये पता किया है कि इस गोरिल्ला की जैसी कंडीशन है सेम वैसी कंडीशन एक वुल्फ की भी है। वो एजेंट कहता है कि इस सब के पीछे वो कंपनी है जिसमें ये डॉक्टर लड़की काम करती है। फिर हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जहाँ क्लेयर का भाई उसे बताता है कि इस वायरस का असर जिस गोरिल्ला पर हुआ है एजेंट्स उसे प्लेन में बिठाकर कहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर क्लेयर काफी गुस्से में आ जाती है और वो अपने भाई को बिल्डिंग की छत पर आने को कहती है। वो बिल्डिंग की छत पर अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो ऐसी ना बर्दाश्त करने वाली आवाज निकालता है जिसको सिर्फ और सिर्फ वो बड़े हो चुके जानवर ही सुन सकते हैं। वो कहती है कि जब इस टावर को ऑन किया जाएगा तो ये ऐसी आवाज पैदा करेगा जो वो जानवर हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो वो इस टावर को बंद करने के लिए इसकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। अपनी बात पूरी करते ही वो उस टावर को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वुल्फ आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें एक रिवर में भी हलचल दिखाई जाती है। दरअसल तीसरा वायरस जो एक रिवर में गिरा था उसे एक मगरमच्छ ने सूंघ लिया था और अब वो भी उस वायरस की तरफ बढ़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन में उस गोरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ही गुस्से में आकर चीजों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। डेविस उसे ऐसा देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब आखिर इसे क्या हो गया है। दरअसल उस आवाज को उन बड़े हो चुके जानवरों के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। तभी वो डॉक्टर लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि जहाँ मैं काम करती थी उन्होंने अपने आवाज पैदा करने वाले टावर को ऑन कर दिया है और अब जो कोई भी जानवर उस वायरस का शिकार है उस टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। वो गोरिल्ला उस आवाज से तंग आकर सबको मार देता है, पर वहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, यानी वो डॉक्टर लड़की, डेविस और वो एजेंट। डेविस उन सबको वहाँ से निकालता है और वो सब पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाते हैं और प्लेन वहाँ पर क्रैश कर जाता है। पर वो गोरिल्ला उस क्रैश से बचकर वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों अब क्रैश हुए प्लेन की तरफ चले जाते हैं जहाँ वो एजेंट अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेविस वहाँ पर काफी परेशान होता है क्योंकि उसे अपने फ्रेंड गोरिल्ला की काफी फिक्र होती है और साथ साथ वो उस लड़की से भी काफी गुस्से होता है कि उसने डेविस को बताया क्यों नहीं कि वो उस कंपनी के लिए काम करती है जिसने उसके दोस्त को ऐसा बना दिया है। जिसके रिस्पांस में वो लड़की कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं ऐसा करने पर मजबूर थी, बल्कि इस सब के पीछे उस कंपनी की ऑनर क्लियर है क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो मैं उसके बाइक को मरवा दूंगी और मेरा उसका साथ देने के बावजूद भी उसने मेरे बाइक को मरवा दिया था। लेकिन अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस वायरस की वैक्सीन भी बना रखी है, लेकिन वो वैक्सीन ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ पर क्लेयर और उसकी लैब है। अगर हमें उस गोरिल्ला को बचाना है तो हमें उस लैब में जाना होगा। ये सब सुनकर डेविस उसके साथ उस लैब में चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर के ऑफिस में पुलिस पहुंच चुकी थी। उन्हें क्लेयर पर शक था कि जिस तरह के वो एक्सपेरिमेंट कर रही है वो बिल्कुल इलीगल हैं। वो ऑफिसर्स उसकी लैब को अच्छे से सर्च करते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई भी चीज नहीं मिलती। क्लेयर और उसका भाई वहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब चूंकि उस एजेंट ने अपने साथियों को कॉल की थी इसलिए डेविस और उस लड़की के साथ उस एजेंट को भी उसके साथी आकर बचा लेते हैं। वो उन सबको अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं। वहाँ मिलिट्री यूनिट वाले उनको गोरिल्ला और वुल्फ की वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरह वो जानवर शहर को तबाह कर रहे हैं। वो लड़की डॉक्टर उस मिलिट्री वाले को बताती है कि वो शहर में बने एक टावर की तरफ बढ़ रहे हैं और कहती है कि मेरे पास उनको रोकने का एक तरीका है, पर आर्मी वाले उनकी बात समझने की बजाय उनको उल्टा अरेस्ट कर लेते हैं। वो एजेंट आर्मी वालों को समझाने की कोशिश करता है कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, ये हमारे किसी भी काम आ सकते हैं, ये उन जानवरों को रोकने में हमारा साथ भी
भी दे सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके थे। वो आर्मी वालों के साथ कहीं जा ही रहे थे कि वो लड़की डेविस को कहती है कि हमें किसी तरह यहाँ से बचकर उस लैब तक पहुँचना होगा, और अगर हम ऐसा ना कर सके तो वो जानवर आपस में मिलकर शहर को तबाह कर देंगे। फिर उसके बाद डेविस कुछ आर्मी वालों को मारने के बाद उनका एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और वो वहाँ से भागने ही वाले थे कि वहाँ वो एजेंट आकर उनका साथ देता है और उन्हें भागने में मदद करता है। फिर वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद आर्मी वाले उस गोरिल्ला और वुल्फ को मारने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता और वो जानवर आर्मी वालों को मार देते हैं। फिर हम एक रिवर में हलचल देखते हैं। वहाँ पर भी एक काफी बड़ा क्रीचर था। हम देखते हैं कि वो क्रीचर कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं बल्कि तीसरा जानवर मगरमच्छ था, लेकिन उसके बारे में अभी आर्मी वाले नहीं जानते थे। दूसरी तरफ वो गोरिल्ला और वुल्फ शहर को तबाह बर्बाद कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को डिस्ट्रॉय करके उस टावर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो उस रिवर से इतना बड़ा क्रोकोडाइल बाहर आते देखकर काफी हैरान हो गया था। वो क्रोकोडाइल साइज में काफी बड़ा था और दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। तभी आर्मी वाले वहां पहुंचकर उन तीनों जानवरों पर अटैक कर देते हैं। उन जानवरों पर वो फायरिंग के साथ साथ हर उस बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सके, लेकिन उन पर इसका कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो बड़े होने के साथ साथ काफी मजबूत और पावरफुल भी हो गए थे। तो वो डॉक्टर लड़की डेविस को कहती है कि हमें जल्दी से उस लैब में जाना होगा जहाँ पर वो वैक्सीन पड़ी है। वो उस बिल्डिंग में जाकर उस वैक्सीन को ढूंढ भी लेते हैं। फिर वो डॉक्टर लड़की डेविस को कहती है कि इस कंपनी की ऑनर क्लेयर जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती है जिससे वो इस दुनिया पर राज कर सके। तभी हम क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं जो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। क्लेयर कैमरास में देखती है कि डेविस और वो डॉक्टर लड़की उसकी लैब में है। वो समझ जाती है कि वो वहाँ वैक्सीन लेने के लिए ही आए हैं। डेविस और वो लड़की उस वैक्सीन को लेकर वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और अपनी गन के जोर पर वो उनसे वैक्सीन ले लेती है, पर इसके बावजूद भी क्लेयर डेविस को शूट कर देती है और डेविस को अकेला छोड़कर वो उस डॉक्टर लड़की को भी अपने साथ ले जाती है। पर तब हम देखते हैं कि डेविस को वो बुलेट छू कर निकल गई थी और वो अभी भी जिंदा था। क्लेयर उस डॉक्टर लड़की को अपने साथ लेकर भाग ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो गोरिल्ला उस बिल्डिंग की छत पर भी आ जाता है और वो उस टावर से निकलने वाली आवाज की वजह से काफी परेशान था। वो गुस्से में आकर उस टावर को तोड़ने लगता है और वो अब इतना पावरफुल हो गया था कि उसके वार से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहाँ पर डेविस आकर उस डॉक्टर लड़की को बचा लेता है। क्लेयर का भाई उस गोरिल्ला के डर से क्लेयर को वहाँ अकेले छोड़कर भाग जाता है। तभी वो डॉक्टर लड़की डेविस को ये बताती है कि मैंने क्लेयर को वैक्सीन देने से पहले एक वैक्सीन छुपा ली थी और वो प्लान बनाकर चालाकी से उस वैक्सीन को क्लेयर के बैग में डाल देती है और वो दोनों कहीं जाकर खुद छिप जाते हैं। वो गोरिल्ला गुस्से से पागल हो गया था। वो क्लेयर को उठाकर उसे अपने मुंह में डालकर खा जाता है। अब क्योंकि क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन भी थी इसलिए वो वैक्सीन क्लेयर के साथ साथ उस गोरिल्ला के पेट में चली जाती है। फिर डेविस उस डॉक्टर लड़की से पूछता है कि वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो जरूर लगेंगे। फिर हम क्लेयर के बाइक को भागता देखते हैं, लेकिन वो एजेंट वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो क्लेयर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो लैपटॉप ले लेता है जिसमें उनके इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ था। फिर दूसरी तरफ वो क्रोकोडाइल आकर उस बिल्डिंग को तबाह करने लगता है जिससे बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। डेविस और वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वो तीनों जानवर मिलकर उस पूरी बिल्डिंग को तबाह करके उसे नीचे गिरा देते हैं। बिल्डिंग के नीचे गिरने के बाद हम देखते हैं कि वो गोरिल्ला उस वैक्सीन की वजह से अब नॉर्मल हालत में आने लगता है। उसे देखकर डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है जिससे डेविस को ये पता चल जाता है कि उसका गोरिल्ला दोस्त अब नॉर्मल हो चुका है। डेविस अपने दोस्त को नॉर्मल हालत में देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी खतरे की बात ये थी कि बाकी दो जानवर अभी भी उस वायरस की वजह से गुस्से में थे और अपने गुस्से की वजह से वो और भी पावरफुल होते जा रहे थे और शहर को तबाह बर्बाद करने पर तुल गए थे। वहाँ पर वो गोरिल्ला और डेविस उन जानवरों को रोकने का प्लान बनाते हैं और वो आपस में मिलकर क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत खतरनाक होने के साथ साथ काफी पावरफुल भी थी, इसलिए वो उस गोरिल्ला पर भी हमला करती है। तभी वहाँ पर वो वुल्फ भी आ जाता है जिसे वो क्रोकोडाइल बड़ी आसानी से खा जाती है। अब डेविस और वो गोरिल्ला मिलकर क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल बहुत पावरफुल होता है। वो उस व्हाइट गोरिल्ला को बहुत मारता है, लेकिन फिर भी वो गोरिल्ला और क्रोकोडाइल आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो गोरिल्ला एक लोहे की रॉड लेकर क्रोकोडाइल की आंख में दे मारता है और वो अपनी फुल पावर से उस रॉड को उस क्रोकोडाइल के अंदर पूरी तरह से घुसा देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल वहीं पर मर जाती है। और वो गोरिल्ला भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो भी वहीं पर मर जाता है। उसे मरता देखकर डेविस भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। तभी वहाँ पर वो एजेंट और वो डॉक्टर लड़की आ जाती हैं। डेविस उस गोरिल्ला का हाथ
हाथ हिलते देखता है, जिसे वो हैरान होकर गोरिल्ला की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो? ये तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना? ये सुनकर वो गोरिल्ला हंसने लगता है। वो डेविस को इशारों से कहता है कि मुझे मरता देखकर तुम रो रहे थे ना? जिस पर डेविस कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।